तो क्वेश्चन एक देखते हैं। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर व 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दो संकेंद्री वृत्तों की बात आई है। दो संकेंद्री वृत्त क्या होते हैं? जिनका केंद्र एक ही हो, और दो बोला है तो दो संकेंद्री, मतलब केंद्र एक हो और वृत्त कितने हैं? दो हैं। तो जैसे यहाँ पे ये हमने क्या है, ये O क्या है? केंद्र है। अब एक वृत्त की त्रिज्या दे रहा है 3 सेंटीमीटर, तो हमारा ये अंदर वाला वृत्त जो है हमने 3 सेंटीमीटर का बना लिया। नाप करके नहीं बनाया है, ये है कि छोटी बड़ी त्रिज्या हम ले लिए हैं। और एक जो है ये बड़ा वृत्त हमारा है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का है। कोई नाप करके बनाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। 5 सेंटीमीटर का ये एक बड़ा सा वृत्त है, जिनका केंद्र क्या है? एक ही है। अब क्या बोला है? बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, बड़े वृत्त की, ये बड़ा वृत्त है, उस जीवा की लंबाई कह रहा है ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये छोटा वाला वृत्त है, इसको स्पर्श करती हुई हमने एक रेखा खींच दी है। ये क्या है? जीवा, इस बड़े वृत्त की जीवा। कह रहा ऐसी जीवा खींचना जो छोटे वाले को क्या करे? स्पर्श करे। तो ये जीवा, हमने जीवा क्या होती है? वृत्त की परिधि को दो बिंदुओं पर मिलाने वाला रेखा खंड होता है, वो हमारा क्या होता है? जीवा होता है। तो हमें इस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों जो भी हमें दिया है वो चीज़ हम लिख देते हैं। हमें दिया है O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र का एक वृत्त है। O केंद्र का एक वृत्त है जिसमें यहाँ पे एक बिंदु मान सकते हैं, P बिंदु हमने यहाँ पे दर्शा दिए हैं। यहाँ पे कौन सा बिंदु दर्शा दिए हैं? P बिंदु। जिसमें हमें क्या क्या दिया है? यहाँ पे एक बिंदु मान लीजिए, यहाँ भी ABC, यहाँ पे हमने C बिंदु मान लिया, जिसमें OC कितना दिया गया है प्यारे बच्चों? 3 सेंटीमीटर। OC कितना है? 3 सेंटीमीटर। OC कितना है? 3 सेंटीमीटर। और OA या AO कितना है हमारा? 5 सेंटीमीटर। ये हमें चीज़ें इतनी दी गई हैं। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें AB बराबर हमें ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? AB का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम इसको कैसे ज्ञात कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों कि वृत्त के केंद्र से ये जैसे हमारी स्पर्श रेखा बोला, तो स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या क्या होती है? लंब होती है। हमने इसको जो है अपने से मिला लिए हैं कि OP को हमने मिला लिया है। और ये त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। यही लिखें, चूँकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए अब पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। इसलिए समकोण त्रिभुज, अगर हम ये बड़ा वाला त्रिभुज ले लें, O ये वाला, जैसे यहाँ पे ये 3 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों, तो ये भी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि वृत्त के केंद्र से परिधि में कहीं भी मिलाओ त्रिज्याएं सभी क्या होती हैं? सेम होती हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए समकोण त्रिभुज OPA जो हम पिछला क्वेश्चन करवाए हैं सेम उसी तरह का है। OPA पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है प्यारे बच्चों? कर्ण का वर्ग बराबर, क्या कहती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है। कर्ण कितना दिया गया है? कर्ण हमारा यहाँ पे दिया है, जैसे ये समकोण त्रिभुज है तो इसके सामने वाली भुज ये क्या होगी? कर्ण होगी। हम कौन सा त्रिभुज लिए? OPA लिए हैं, ये ध्यान देना। OPA तो ये वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला, तो कर्ण कितना है? AO का वर्ग। लंब कितना है? OP का वर्ग। आधार कितना है? आधार हमारा AP का
वर्ग। अब यहाँ पे AO का मान तो दिया है कितना 5, तो 5 का वर्ग। OP कितना है 3, 3 का वर्ग। AP कितना है हमें ज्ञात ही करना है। अब कोई बोल सकता है कि सर हमें OP का मान तो नहीं दिया गया था, तो यहाँ पे लिख देना चूँकि OP बराबर OC, OP बराबर OC, ये और ये दोनों क्या हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। OP बराबर OC एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पे 5 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 3 का वर्ग 3 त्रिका 9, AP का वर्ग। अब 25, 9 इधर आएगा तो हमारा -9 हो गया AP का वर्ग। तो 25 में से 9 घटाओ कितना आ जाएगा 16 AP का वर्ग। 16 किसका वर्ग होता है प्यारे बच्चों 4 का, तो 4 का वर्ग बराबर कितना AP का वर्ग। ये किस घात से घातों की तुलना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, तो AP का मान हमारा आ गया कितना 4 सेंटीमीटर। AP कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। जबकि हमें AP नहीं ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है AB ज्ञात करना। बस यहाँ पे अब एक प्रमेय और हम लिख देंगे, जो वृत्त जो ये लंब होता है वो क्या करता है, जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जो ये लंब है ये क्या करता है, स्पर्श रेखा को समद्विभाजित करता है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटता है। तो अगर ये AP 3 है तो PB भी हमारा कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, तो लिखें अतः AB बराबर AP प्लस PB होगा। चित्र के अकॉर्डिंग AP प्लस PB। AP का मान तो हमें दिया है, सॉरी AB यहाँ पे लिखना है AB। अतः AB बराबर, हमें AB का मान क्या, अतः AB बराबर ये AB बराबर AP प्लस PB, ये लिख सकते हैं, वही हम लिख दिए। AP का मान तो हम निकाल चुके हैं, कितना आया है प्यारे बच्चों, AP का मान हमारा आया है 4, तो AP का मान 4 है, प्लस PB का मान भी 4 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चूँकि यहाँ पे लिख दो, चूँकि जो स्पर्श ये त्रिज्या होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में बांट दे। चूँकि जो वृत्त के केंद्र से डाली गई त्रिज्या होती है, जो लंब होती है, वो क्या करती है, समविभाजित करती है। चूँकि त्रिज्या स्पर्श रेखा को 2 बराबर भागों में बांट रही है, 2 बराबर भागों में बांट रही है। तो 4 4 कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो AB का मान कितना आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। यही हमें ज्ञात करना था और हमने यहाँ पे उनकी वैल्यू रख दी है। तो हमें जो है AP का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों 4 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पे किसका मान बताना है, AB का मान बताना है। तो AB बराबर हम क्या लिख सकते हैं, चित्र के अकॉर्डिंग AP प्लस PB, AB बराबर AP प्लस PB, ये हमने लिख दिया। अब हमें AP का मान तो ज्ञात है, PB का मान हमें ज्ञात नहीं है। तो AB बराबर AP की जगह AP का मान रख दें, कितना है 4 है तो 4 रख दिए, प्लस PB की जगह भी हम 4 रख देंगे। कहाँ से आया ये चीज़ हमें यहाँ पे लिखना है, क्योंकि जो त्रिज्या होती है, क्योंकि जो वृत्त के केंद्र से, एक प्रमेय आप लोगों को पता होगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब होता है। यहाँ पे हमने लंब डाला था, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला, ये जो जीवा थी हमारी, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। बस ये इसी चीज़ को हम लिख देंगे। समद्विभाजित को 2 बराबर भागों में बांटना, अगर ये 4 है तो ये भी 4 हमारा हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। जीवा को
समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय हमें जरूर प्यारे बच्चों लिखना है, क्योंकि हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवों पर डाला गया लंब जीवों को समद्विभाजित करता है। इसलिए ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 4 4 8 और सेंटीमीटर दिया था तो सेंटीमीटर हमें लिख देना है। यही हमें ज्ञात करना था, यही हमारा हो जाएगा आंसर। थैंक्स।